हेलो कैप्रिकॉर्न, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 नवंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पे रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वैसे अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो को, जो कि यही कार्ड हैं, मेरे अपने बनाए हुए कार्ड हैं, ओके, सो मैंने डिज़ाइन किए हैं, तो इसको अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको ये अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे और इस टाइम पे लोएस्ट प्राइस चल रहा है इसका, ओके, प्राइस ड्रॉप कर दिए गए हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इसको परचेज़ करने के लिए आप जा सकते हैं अमेज़ॉन पर। उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, ओके। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न 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 कैप्रिकॉर्न, ओके। 7 of cups, 9 of wands, 9 of cups, Knight of cups, Queen of sword, 5 of wands, 4 of cups, bottom of the deck is King of sword। सबसे पहले साइन बता देते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ओके। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है स्कॉर्पियो, एक्वारियस, लिब्रा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड। देख, किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी किसी पे नाराज़ हैं। ये नाराज़गी और आपकी जायज़ है और इस पर्सन की नाजायज़ है, ओके। क्योंकि अगर ये नाराज़ हैं आपसे तो ये नाजायज़ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने जो भी किया पास्ट में वो बिल्कुल सही किया, और अब आप अगर वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि ये पर्सन आके अपनी सफाई दे, तो इसमें गलत क्या है? आप ही क्यों अपनी तरफ से हर बार कोशिश करें, राइट? और आप बेसिकली ट्रूथफुल हैं, आप हर बात का सही जवाब आप इस पर्सन को दे सकते हैं, लेकिन आप यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से भी। लेकिन ये जो पर्सन है आपसे चीज़ें छुपाते हैं, एंड नाउ आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर अब ये पर्सन कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं, कोई भी बात आपसे छुपाते हैं, तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से। किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और पास्ट साइकिल को क्लोज्ड ऑफ करना चाहते हैं, और बेसिकली कोई भी जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं यहीं पर, ओके। सो द वर्ल्ड कार्ड से डेफिनेटली ये पर्सन ट्रैवल भी कर सकते हैं आपके टुवर्ड्स, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड से कि ये जो पर्सन है आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करने के लिए तैयार है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपसे ये बात करना चाहते हैं, लेकिन आप शायद इनको अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इनके मैसेजेस का आपने कोई जवाब नहीं दिया है। हो सकता है आपने ब्लॉक भी किया हो इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। अगर ये पर्सन को बात करनी है आपसे तो डायरेक्टली आकर के बात करें, अदरवाइज़ आप किसी भी तरह से फ़ोन पर बात नहीं करना चाहते इस पर्सन से, राइट? 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इस पर्सन का इंतज़ार करते हुए थक चुके हैं, और अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने डिसाइड किया है कि आप अब अपनी लाइफ फुलेस्ट में जिएंगे। अब आप बेसिकली अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं
फॉर द आउटर वर्ल्ड। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी तक आप बिल्कुल अनएक्सपोज थे बाहरी वर्ल्ड से, यानी कि आप अपने आप को बाहर इतना ज़्यादा नहीं दिखा रहे थे। लेकिन अब जो है आप बेसिकली सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं एंड आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग भी आपकी तरफ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी ओर इंटरेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, जो आपको हो सकता है कुछ लोग प्रपोजल भी दे दें आपको, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं आप में, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है 9 ऑफ पेंटिकल से। ओके, आप काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे बाहरी दुनिया को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारा टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हालांकि इसी वजह से बहुत ज़्यादा इनके अंदर बेचैनी आ गई है, ये सोच रहे हैं अब कैसे चीज़ें सही किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ अब रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, उससे पहले ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं और आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं, अब इनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आपसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि आपने ब्लॉक किया हुआ है। सो ये पर्सन अब डिसाइड कर रहे हैं कि अब कैसे किस दिन आपसे मिला जाए कि आप भी अवेलेबल हों और वो भी अपनी बात कह सकें आपसे। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अब आपके साथ रिकन्सिलेशन करने के लिए आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। ओके, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर फर्स्ट कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है इनको लग रहा है कि कहीं आप उनको कंप्लीटली कट ऑफ ना कर दें, जो कि इनका जायज़ है डर। ओके, सो सॉरी, 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन स्टिल अपने ऑप्शंस अभी भी रख रहा है। अगर आपने इनको मना कर दिया, अगर आपने इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, देन ये पर्सन अपने बैकअप लेकर के चल रहे हैं। 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ ये आपको अभी जज नहीं कर पा रहे हैं, इनको नहीं पता कि आप इनके साथ बात करेंगे भी या नहीं, आप इनसे मिलेंगे भी या नहीं, और आप उनको हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे वो तो दूसरी बात है। एटलीस्ट ये चीज़ ही सोच रहे हैं कि आप उनको मौका देंगे भी या नहीं चीज़ों को सही करने का। ओके, सो 7 ऑफ कप से ये अभी असमंजस की स्थिति में है, अनक्लियर हैं चीज़ों को लेकर के। ओके, सो इसके लिए क्या करने वाले हैं, इसके लिए बेसिकली आपको मैसेज करके देखने वाले हैं कि क्या आपने उनको अनब्लॉक से हटाया है, और देखेंगे कि नहीं, इन्होंने तो अनब्लॉक से नहीं हटाया, यानी आपने तो अनब्लॉक से नहीं हटाया इनको, तो ये पर्सन फिर उसके बाद कुछ नया डिसीज़न लेंगे। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप अभी इस पर्सन को ब्लॉक्ड ही रखने वाले हैं, क्योंकि आप हर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। इस पर्सन को बहुत पहले एक्शन ले लेना चाहिए था, और आपने ब्लॉक करने में काफ़ी पेशेंस दिखाया है। ऐसा नहीं है कि बिना पेशेंस के ही आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ब्लॉक किया है, बहुत सोच समझ करके ब्लॉक किया है, राइट। सो 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके विश फुलफिलमेंट होने वाली है, यानी कि अब ये पर्सन जिसे आप चाहते थे कि ये फेस टू फेस मिल कर के बैठ कर के बात करे आपसे, तो यस, ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। हो सकता है कि ये किसी और ज़रिए से, मे बी जीपे पे आपको डायरेक्टली मैसेज कर दें, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद से आपके पास दूसरे नंबर से किसी से कॉल कर लें, या फिर ईमेल भेज दें आपको मिलने के लिए। 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो 9 ऑफ कप से यहाँ पर 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। ओके, और ये अभी नाइट एंड शाइनी आर्मर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जानते हैं इन्होंने गलतियाँ की हैं, और ये भी जानते हैं कि आपकी तरफ से बैकफायर हो सकता है, और वो अपनी तरफ से हर तैयारी से आ रहे हैं। आपके लिए एक बड़ा प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं, लविंग प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं, रोमांटिक जेस्चर लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है कोई गिफ्ट भी आपके लिए लेकर के आए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, पर ये डेफिनेटली अपने दिल की बात रखने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड
बरस पड़ेंगे इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ ऐसे हार्श क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, ऐसे कुछ हार्श बातें करने वाले हैं इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन को चुभेंगी वो बातें, ओके। एंड जो कि सच्चाई है, सच्चाई भी है, जो आप बताएंगे वो बिल्कुल सच्चाई होगी। एंड इनको चुभना लाजमी है और होना भी चाहिए डेफिनेटली। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा सा भी रिएक्ट करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं, आपने ये सोच रखा है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग बेसिकली अभी भी टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे आप दोनों के बीच में, ओके। 5 वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि इन एक्सटर्नल लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उस कॉन्फ्लिक्ट को आप भी समझते हैं और ये पर्सन भी समझते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है अभी दिमाग से काम लेने वाले हैं और ऐसे लोगों को जो इंटरफेयर कर सकते हैं आप दोनों के बीच में, उन लोगों को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 5 वॉन्ड्स के बाद आ रहा है 4 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में उन सभी चीज़ों को लेकर के ये पर्सन माफ़ी मांगने वाले हैं 4 ऑफ कप से। हालांकि आपकी तरफ से इग्नोरेंस मिलने वाला है, स्टिल वो जानते हुए कि आप इग्नोर कर देंगे, लेकिन स्टिल वो माफ़ी मांगेंगे आपसे 4 ऑफ कप से। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि वो रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं। सो आउटकम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक स्पेशल ऑफ़र। ये है आपका स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरोट। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं अमेज़न से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, वो भी लोएस्ट प्राइस पे। अभी का जो अब तक का लोएस्ट प्राइस है उस पे अवेलेबल है अमेज़न पे, तो जल्दी कीजिए। स्टॉक लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ़र भी है, जल्दी कीजिए नहीं तो ये ऑफ़र भी चला जाएगा, ओके। सो जल्दी कीजिएगा, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड है और जस्टिस कार्ड है, तो दोनों में मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि ये रिलेशनशिप अब एक इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, क्योंकि आप दोनों शांति से एक दूसरे की बातों को समझते हुए एक दूसरे के साथ बैठ कर के बातें कर रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है और रिकन्सिलिएशन भी पॉसिबल है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम नहीं, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। चेंज आने वाला है, ओके। सो आपकी लव लाइफ में कुछ परमानेंट चेंज आने वाले हैं और वो पॉजिटिव होंगे, ओके। थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं। फेथ रखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब नया जन्म लेने वाली हैं, ओके। फेथ रखना ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को एक पूरा बदलाव दे रहे हैं यूनिवर्स अब, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे और इस ऑफ़र का लाभ उठाएँ अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो, ओके। अमेज़न का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।